मूवी की शुरुआत में हम स्टुअर्ट लिटिल को देख पाते हैं, जो एक छोटा सा चूहा है जिसे लिटिल फैमिली ने गोद लिया है और वो अब उसी फैमिली के साथ घुल मिल कर रहा करता है। यहीं हम मिसेस लिटिल यानी एलेनोर को देख पाते हैं, जो स्टुअर्ट के छोटे साइज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती है, क्योंकि वो हमेशा ही कोई ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए और इसीलिए हमेशा वो अपने बेटे जॉर्ज और स्टुअर्ट को हमेशा गेम खेलने से मना करते रहती है। लेकिन जॉर्ज और स्टुअर्ट को एक फुटबॉल मैच खेलना था, जिसके लिए सारी फैमिली फुटबॉल ग्राउंड पहुंच जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉर्ज तो अपनी टीम का हिस्सा था, लेकिन स्टुअर्ट को खिलाया नहीं जाता क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था। अब मैच स्टार्ट होता है और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जॉर्ज की टीम का एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था, जिस कारण से स्टुअर्ट को उस टीम में खेलने का मौका मिलता है। हालांकि वो खेल के दौरान गोल करने के लिए बहुत प्रयास करता है, पर वो अपने छोटे साइज के कारण ऐसा कर नहीं पाता। इसी बीच हम जॉर्ज को देखते हैं, जो गोल करने के लिए आगे बढ़ता है और फुटबॉल को एक जोरदार किक मारता है और वो अपनी टीम के लिए गोल कर देता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि फुटबॉल के साथ साथ जॉर्ज ने स्टुअर्ट को भी किक मारी थी। इसी कारण वो भी गोल पोस्ट पर जाकर सीधा टकरा जाता है। ये देखकर उसकी मॉम एलेनोर बहुत ज्यादा चिंतित होती है। घर पहुंचने पर एलेनोर अपने हस्बैंड फ्रेडरिक को बताती है कि उसे अपने छोटे बेटे स्टुअर्ट की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन फ्रेडरिक उसे समझाते हुए कहता है कि वो हद से ज्यादा स्टुअर्ट की फिक्र करती है और उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टुअर्ट को भी एक आम इंसान की तरह बनने का शौक है। इसके बाद हमें स्टुअर्ट और जॉर्ज दोनों को दिखाया जाता है, जो अपने अपने रूम में मौजूद थे। इधर हम जॉर्ज को देखते हैं, जो फुटबॉल मैच जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वहीं स्टुअर्ट बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो मैच खेलते हुए अपनी टीम के लिए कुछ कर नहीं पाया। अगली सुबह हम जॉर्ज को देखते हैं, जो एक प्लेन बना रहा था, जिसमें उसकी स्टुअर्ट मदद कर रहा होता है। हालांकि वो प्लेन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था और वो उड़ने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। इस कारण जॉर्ज और स्टुअर्ट दोनों मिलकर उसे कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन तभी जॉर्ज का एक दोस्त विल वहाँ पर आता है, जिस कारण जॉर्ज को उसके साथ जाना पड़ता है। इधर स्टुअर्ट अकेले ही उस प्लेन को कंप्लीट करने में लग जाता है, लेकिन उस दौरान अनजाने में उससे वो प्लेन ऑन हो जाता है और वो प्लेन उड़ने लगती है और स्टुअर्ट उस प्लेन पर काबू नहीं कर पाता। इधर जॉर्ज भी अपने दोस्त के साथ उस प्लेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घर में बहुत तेजी से घूम रहा था। तभी एलेनोर, जो बाहर गई थी, वो दरवाजा खोलती है तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसी दौरान स्टुअर्ट का प्लेन उड़ता हुआ उसके सर के ऊपर से गुजरता है। अब सारे लोग प्लेन का पीछा करते हुए शहर की तरफ भागने लगते हैं। स्टुअर्ट उस प्लेन को काबू नहीं कर पा रहा था और प्लेन इधर उधर जा रही थी और थोड़ी देर बाद ही वो प्लेन एक जगह पर जाकर क्रैश हो जाती है। एलेनोर अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करने लगी थी। उसके पास जाकर वो लोग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टुअर्ट को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जॉर्ज अपने प्लेन के टूट जाने के बाद बहुत ज्यादा दुखी था। इसी कारण वो स्टुअर्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन एलेनोर उसे प्लेन को वहीं पर छोड़कर अपने घर चलने को कहती है। इस बात से स्टुअर्ट बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसने अपने ही भाई का वो प्लेन तोड़ दिया था, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। इस कारण वो अपनी फैमिली के साथ घर नहीं जाता। इधर हम फ्रेडरिक और स्टुअर्ट को देखते हैं, जहाँ पर फ्रेडरिक अपने बेटे स्टुअर्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि तुम्हें तुम्हारे जैसे दोस्त बनाने चाहिए, जो तुम्हें समझ सके। अगले दिन हम स्टुअर्ट को देखते हैं, जो स्कूल पहुंच चुका है, जहाँ पर वो अपने कुछ दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्कूल में कोई उससे दोस्ती नहीं करता, क्योंकि वो एक चूहा था। इससे स्टुअर्ट बहुत ज्यादा नाराज होता है। तभी हम वहाँ पर जॉर्ज को देखते हैं, जो हर रोज स्टुअर्ट के साथ स्कूल खत्म होने पर घर जाया करता था, लेकिन आज वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, क्योंकि वो अभी तक स्टुअर्ट से गुस्सा था। इस कारण स्टुअर्ट निराश होकर अकेले ही घर की तरफ जाने लगता है, पर उसी दौरान उसकी गाड़ी में एक छोटा सा बर्ड गिरता है, जो बहुत ही ज्यादा घायल था। स्टुअर्ट उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि उसका पीछा एक फैल्कन कर रहा था। किसी तरह से वो दोनों फैल्कन से बचते हुए अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ पर बर्ड स्टुअर्ट को अपना नाम मार्गलो बताती है। स्टुअर्ट मार्गलो की मरहम पट्टी करता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से घायल थी। इस दौरान मार्गलो स्टुअर्ट को बताती है कि उस फैल्कन ने उसकी सारी फैमिली को खत्म कर दिया, और वो उसे एक टूटी रिंग दिखाती है, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। ये सब सुनकर स्टुअर्ट को बहुत दुख होता है, जिस कारण से वो मार्गलो को अपने साथ ही उसी घर में ठहरने को कहता है, क्योंकि कभी भी वो फैल्कन उस पर अटैक करके उसे खत्म कर सकता था। मार्गलो स्टुअर्ट की इस बात को मान जाती है। इसके बाद स्टुअर्ट अपने एक दोस्त स्नोबेल से मिलाने के लिए मार्गलो को ले जाता है, जो कि एक बिल्ला था। स्नोबेल भी स्टुअर्ट के साथ ही वहाँ पर रहा करता था। वो मार्गलो को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो एक अजीब तरह की पक्षी थी। इसके बाद जब स्टुअर्ट के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, तो स्टुअर्ट मार्गलो के बारे में उन्हें सारी बात बताता है। फ्रेडरिक इस बात से खुश होता है कि स्टुअर्ट को अपना एक नया दोस्त मिल चुका है, और स्टुअर्ट भी बहुत खुश है। इस कारण उसके पेरेंट्स मार्गलो को उस घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। अगले दिन स्टुअर्ट स्कूल चला जाता है, और वहीं एलेनोर और उसकी बेटी मार्था दोनों घर पर थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी घर से चले जाते हैं, जिस कारण से अब मार्गलो घर के बाहर आती है। तभी हम उसी फैल्कन को देखते हैं, जो उसी के पास आता है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि फैल्कन ने तो मार्गलो को किसी मकसद से स्टुअर्ट के घर पे भेजा था। दरअसल फैल्कन आसपास के घरों से कीमती चीजें चुराया करता था, और इसके लिए वो मार्गलो का सहारा लेता था, क्योंकि वो देखने में एक प्यारा सा पक्षी था, जिसे देखकर किसी को भी कोई शक नहीं होता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्गलो की कोई फैमिली थी ही नहीं, वो तो स्टुअर्ट के घर पर किसी कीमती चीज को चुराने आई थी। यहाँ मार्गलो फैल्कन को बताती है कि स्टुअर्ट की फैमिली बहुत अच्छी है, और उन लोगों के घर पर किसी तरह की कोई कीमती चीज नहीं है, इस कारण हमें कोई दूसरा घर ढूंढना चाहिए। हालांकि इस दौरान वो बताती है कि एलेनोर के पास एक कीमती रिंग है, जिसे शायद वो चुरा सके। वो फैल्कन उसे उसी रिंग को चुराने के लिए कहता है, और उसे डरा धमकाकर अपने इस काम को करने को कहता है, क्योंकि कई बार फैल्कन ने मार्गलो की जान बचाई थी कई बड़े बड़े पक्षियों से, और इसी कारण वो उसका इन सब चीजों में साथ दे रही थी। इसके बाद फैल्कन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टुअर्ट और मार्गलो एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और वो दोनों बहुत खुश हैं। मार्गलो भी लिटिल फैमिली के साथ बहुत खुश थी और बहुत इंजॉय कर रही होती है, और अब वो फैल्कन की वार्निंग को भी भूल चुकी थी। लेकिन तभी इन सब
चीजों को फैल्कन देख लेता है और वो काम पूरा ना होने पर दोबारा मार्गलो से मिलने आता है और उसे धमकाते हुए वो कहता है कि अगर उसने उस रिंग को नहीं चुराया तो वो स्टुअर्ट को खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद मार्गलो को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और उसे स्टुअर्ट की काफी फिक्र होने लगती है। फैल्कन समझ चुका था कि मार्गलो को समझाने का यही एक तरीका है क्योंकि वो लिटिल फैमिली के काफी करीब आ गई थी। इसके बाद हम एलेनोर को देखते हैं जो बेसिन के पास बर्तन धो रही होती है और वहीं पर उसने अपनी उस कीमती रिंग को उतार कर रख दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद मार्था के रोने के कारण वो उसी के पास चली जाती है और तभी फ्रेडरिक वहाँ आकर उन बर्तनों को धोने लगता है। थोड़ी देर बाद जब एलेनोर वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि जहाँ उसने वो रिंग रखी थी वहाँ वो रिंग मौजूद नहीं थी। तो उन्हें लगता है कि शायद वो रिंग बेसिन में गिर गई, जिस कारण वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो रिंग बहुत कीमती थी। तो एलेनोर प्लम्बर को कॉल करने के लिए वहाँ से चली जाती है। इधर हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो बेसिन के पास ही खड़ा था। तभी वहाँ पर जॉर्ज और स्टुअर्ट आते हैं जिन्हें सारा मामला पता चल चुका था। जिसके बाद स्टुअर्ट बताता है कि उसका साइज बहुत छोटा है और वो बेसिन में जाकर रिंग को खोज कर ला सकता है। वो बताता है कि वो एक स्प्रिंग की मदद से उस बेसिन में जाकर उस अंगूठी को ढूंढ कर ला सकता है। तो फ्रेडरिक भी उसकी इस बात को मान लेता है और स्टुअर्ट को एक स्प्रिंग के सहारे उस बेसिन में भेज दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलेनोर आ जाती है जिससे फ्रेडरिक घबरा जाता है क्योंकि स्टुअर्ट को लेकर एलेनोर को बहुत फिक्र रहती थी और उसे ये नहीं पता होता है कि स्टुअर्ट रिंग को ढूंढने के लिए बेसिन के अंदर गया हुआ है और फ्रेडरिक भी उसे ये बात बताता नहीं है। लेकिन तभी स्टुअर्ट जिस स्प्रिंग की मदद से बेसिन में गया था वो टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब एलेनोर को भी ये पता चल चुका था। इधर मार्गलो भी जो इन सब चीजों को देख रही होती है उसे स्टुअर्ट की फिक्र होती है, जिस कारण वो उड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और किसी तरह से वो स्टुअर्ट को बचा लेती है, जिसकी वजह से अब स्टुअर्ट मार्गलो के और भी ज्यादा करीब आ चुका था। उसी रात जब सारे लोग सो जाते हैं तब मार्गलो नोटिस करती है कि स्टुअर्ट के पेरेंट्स उसे लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। लेकिन मार्गलो उस रिंग को फैल्कन को देना नहीं चाहती थी जो उसने चुराई थी क्योंकि वो लिटिल फैमिली के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे स्टुअर्ट की फिक्र थी, इसीलिए वो स्टुअर्ट को बिना बताए वहाँ से जाने का डिसाइड करती है और वो जाने से पहले अपनी उस टूटी हुई रिंग को स्टुअर्ट के पास छोड़कर जाती है। सुबह होने पर स्टुअर्ट को भी इस बात की जानकारी मिल जाती है और उसे लगता है कि शायद उसे फैल्कन पकड़कर ले गया, जिस कारण वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से मार्गलो को फैल्कन से बचाकर लेकर आएगा। और उसी रात वो बिना किसी को बताए मार्गलो को बचाने के लिए और फैल्कन को ढूंढने के लिए जाने लगता है। लेकिन उस दौरान जॉर्ज उसे देख लेता है। हालांकि स्टुअर्ट उसे समझाता और उसे वो सारी बातें बताता है कि वो मार्गलो को ढूंढने जा रहा है जिसे फैल्कन ले गया। वो जॉर्ज को कहता है कि अगर घर वाले उसके बारे में पूछे तो कोई बहाना बनाकर वो उन्हें समझा दे। वहीं जॉर्ज स्टुअर्ट को बताता है कि वो अपने साथ किसी को मदद के लिए ले जाए, इसीलिए स्टुअर्ट स्नोबेल के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उन दोनों को मार्गलो को बचाने के लिए जाना होगा। इस पर स्नोबेल भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो भी उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। अगले दिन होने पर एलेनोर जॉर्ज से स्टुअर्ट के बारे में पूछती है, जिस पर जॉर्ज बताता है कि स्टुअर्ट सुबह ही जल्दी स्कूल चला गया। लेकिन शाम होने पर जब वो घर वापस नहीं आता तो एलेनोर को स्टुअर्ट की फिक्र होने लगती है, जिस पर दोबारा एलेनोर जॉर्ज से स्टुअर्ट के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि स्टुअर्ट आज रात विल के साथ ही रहेगा जो जॉर्ज का दोस्त था। इसके बाद एलेनोर विल के घर पर फोन लगाकर पूछती है कि क्या स्टुअर्ट उसके घर पर है, तो जॉर्ज विल से कह देता है कि वो एलेनोर से झूठ बोल दे कि स्टुअर्ट उसी के साथ है। लेकिन एलेनोर को अब सारी बातें पता चल चुकी थी कि स्टुअर्ट विल के साथ नहीं है और जॉर्ज भी उससे झूठ बोल रहा है। इसके बाद हम स्टुअर्ट और स्नोबेल को देखते हैं जो लगातार फैल्कन का पता ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक ना तो उन्हें फैल्कन मिला था और ना ही मार्गलो। वहीं स्नोबेल स्टुअर्ट को लेकर अपने एक दोस्त मॉन्टी के पास जाता है जिसे हर एक की जानकारी रहती थी। वहाँ पहुँचने पर मॉन्टी उन दोनों को बताता है कि फैल्कन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, जिसने अब तक कई सारी पक्षियों को बेरहमी से खत्म कर दिया और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो भी उस बिल्डिंग में जाता है वो वापस लौटकर दोबारा आता नहीं। ये सुनने के बाद स्नोबेल पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन स्टुअर्ट मार्गलो को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, जिस कारण वो स्नोबेल को लेकर उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। हालांकि इस दौरान स्नोबेल स्टुअर्ट के साथ उस बिल्डिंग में जाती नहीं है, जिस पर स्टुअर्ट अकेला ही बलून की मदद से उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहां उसे फैल्कन और मार्गलो दोनों मिल जाते हैं। वहां पहुंचने पर स्टुअर्ट को मार्गलो के बारे में सारी बातें पता चलती है, लेकिन ये सब चीजें जानने के बाद भी स्टुअर्ट मार्गलो को उसी नजर से देखता है जैसे वो उसे पहले देखा करता था और वो फैल्कन से मार्गलो को छोड़ने को कहता है। लेकिन फैल्कन मार्गलो को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और वो स्टुअर्ट को उठाकर उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। ये देखने के बाद मार्गलो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फैल्कन उसे एक केन के अंदर बंद कर देता है। इधर मार्गलो नीचे गिर रहा होता है जो जाकर सीधे एक कचरे के ट्रक में गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं अब हम स्नोबेल को देखते हैं जो अभी भी बिल्डिंग के नीचे स्टुअर्ट का वेट कर रहा था, लेकिन उसे क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी इस कारण स्नोबेल को अपने दोस्त स्टुअर्ट की फिक्र होने लगती है और इसीलिए वो भी अब उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जहाँ उसे मार्गलो मिलती है जो एक केन के अंदर बंद थी, जो स्नोबेल को बताती है कि फैल्कन ने स्टुअर्ट को खत्म कर दिया और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। ये सुनकर स्नोबेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। इधर हम एलेनोर और फ्रेडरिक को देखते हैं जिन्हें स्टुअर्ट की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो विल के घर पर जाते हैं ताकि वो स्टुअर्ट के बारे में पता लगा सके और वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि स्टुअर्ट वहाँ पर नहीं है, जिस कारण वो जॉर्ज से पूछते हैं कि आखिर स्टुअर्ट गया कहाँ पे। तो अब जॉर्ज अपने पेरेंट को सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो सब मिलकर स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। स्टुअर्ट ने जॉर्ज को बता रखा था कि फैल्कन कहाँ रहता है और वो सभी लोग भी उसी तरफ जा रहे थे। इधर हम स्टुअर्ट को देखते हैं जो अभी भी उस कचरे में पड़ा हुआ था और उसे
जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बोट में मौजूद है और वो बोट एक नदी में है। वो समझ जाता है कि वो अब शहर से बहुत दूर आ चुका है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो वापस कैसे जाए। लेकिन तभी उसे बोट के अंदर पड़े हुए कचरे में उसकी और जॉर्ज का बनाया हुआ वो प्लेन नजर आता है जो खराब पड़ा हुआ था। वो उस कचरे में पड़ी हुई कई सारी चीजों का इस्तेमाल करता है और दोबारा से उस प्लेन को तैयार करता है और उस पर सवार होकर उसे बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाता है जहाँ पर फैल्कन रहा करता था। इसके बाद हम स्नोबेल को देखते हैं जो किसी तरह से मार्गलो को उस केन से बाहर निकालता है, लेकिन तभी वहाँ पर फैल्कन आ जाता है जिसकी वजह से स्नोबेल उसी केन के अंदर छुप जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी फैल्कन को भी हो चुकी थी, इसीलिए वो उस केन को उठाकर उस बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है। लेकिन तभी मार्गलो उसे बताती है कि अगर उसने स्नोबेल को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे वो रिंग कभी नहीं देगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से उड़ जाती है और फैल्कन भी उस रिंग के लिए मार्गलो का पीछा करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले कि फैल्कन मार्गलो के करीब पहुंचता तभी वहाँ पर स्टुअर्ट अपना प्लेन लेकर आ जाता है और मार्गलो को उस प्लेन में बैठाकर वहाँ से जाने लगता है। वो फैल्कन अब उन दोनों का पीछा कर रहा था। इधर स्नोबेल भी उस बिल्डिंग के नीचे गिरने ही वाला था और वहीं जॉर्ज अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था। इधर फैल्कन जो उन दोनों का पीछा कर रहा था वो किसी तरह से उस प्लेन के ऊपर का हिस्सा निकाल लेता है, जिससे वो प्लेन डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन किसी तरह से स्टुअर्ट प्लेन को कंट्रोल करता है और उस प्लेन से मार्गलो को नीचे फेंक देता है। हालांकि वो उड़कर वहाँ से चली जाती है और वहीं स्टुअर्ट अब फैल्कन की तरफ उस प्लेन को लेकर आगे बढ़ रहा था और वहीं पर स्टुअर्ट के पास मार्गलो की चुराई हुई वो रिंग मौजूद थी और वो उसी रिंग का इस्तेमाल करते हुए अचानक से फैल्कन की आंखों के सामने तेज रोशनी ला देता है, जिससे फैल्कन को कुछ भी नजर नहीं आता और उसका ध्यान भटक जाता है और स्टुअर्ट बड़ी ही चालाकी से वो प्लेन फैल्कन से टकरा देता है, जिससे फैल्कन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन स्टुअर्ट भी उस प्लेन के टूटने के बाद से नीचे गिरने लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर मार्गलो आकर उसे सही सलामत नीचे ले आती है। स्टुअर्ट के वापस आ जाने से उसकी फैमिली भी बहुत खुश थी। वहीं मार्गलो कुछ दिन तक लिटिल फैमिली के साथ ही रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। Like and subscribe or do flicks on YouTube for new video.